प्रश्न 3, बगल की आकृति में एक आसन्न कोण युग्म का नाम लिखें। तो पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। यहाँ पे Z लिखा हुआ है, यहाँ पे R, यहाँ पे लिखा हुआ है बाई, यहाँ पे Q, यहाँ पे P लिखा हुआ है और यहाँ पे X। इस तरह से चित्र बना हुआ है। तो कह रहा है कि बगल की आकृति में एक आसन्न कोण युग्म का नाम लिखें, यानी एक आसन्न कोण युग्म का नाम लिखना है। यहाँ पे तो 3 आसन्न कोण युग्म बन रहा है। देखिए, एक हो गया कोण PQR, ये कोण देखिए कोण PQR, कोण PQR और कोण RQबाई, एक ये कोण हो गया। ये दोनों क्या आसन्न कोण है। कैसे आसन्न कोण है? तो एक शीर्ष इन उभयनिष्ठ है, देखिए शीर्ष Q इन दोनों कोण में, और एक भुजा QR भुजा दोनों कोण में आ रहा है। कोण PQR में भी QR आ रहा है और कोण RQबाई में भी QR आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों कोण क्या हुआ? आसन्न कोण, यानी आसन्न कोण का युग्म हुआ ये दोनों कोण मिला करके। उसी तरह देखिए, ये जो कोण है और ये दोनों कोण आसन्न कोण है, तो इसको हम कहेंगे कोण PRQ और इस कोण को कहेंगे PRZ। तो ये दोनों कोण भी आसन्न कोण है क्योंकि शीर्ष R दोनों में है, शीर्ष R दोनों में है और PR भुजा दोनों में है। देखिए PR भुजा जो है दोनों में कोण में है। उसी तरह यहाँ पे भी एक आसन्न कोण युग्म बन रहा है, एक ये कोण और एक ये कोण। तो कोण RPX और कोण RPQ, यानी ये दोनों कोण क्या है? आसन्न कोण है क्योंकि P शीर्ष है और PR भुजा दोनों कोण में मौजूद है, यानी उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है कि एक आसन्न कोण युग्म का नाम लिखें। एक ही आसन्न कोण युग्म का नाम लिखना है, तो हम लिख देंगे कोण PQR तथा कोण RQबाई एक ही आसन्न कोण युग्म का नाम लिखना है, तो हम लिख देंगे कोण PQR तथा कोण RQबाई। तो कोई भी एक आसन्न कोण युग्म का हम यहाँ पे नाम लिख देंगे, चाहे ये दोनों लिख दें, चाहे ये दोनों कोण यहाँ पे लिख दें, तो किसी एक को लिख देना है आसन्न कोण युग्म को। तो इस तरह से प्रश्न 3 हल करेंगे। प्रश्न 4, बगल के दिए गए चित्र से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। A, क्या कोण AOB और कोण BOC एक रैखिक कोण युग्म बनाते हैं? B, क्या कोण AOD और कोण DOC रैखिक युग्म हैं? तो पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। तो प्रश्न 4 में हम इसका चित्र पहले बना लेंगे, उसके बाद ही ये समझ में आएगा। DA
इस तरह से चित्र बना हुआ है। यहाँ पे है C और यहाँ पे है B। ये है 85 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 85 डिग्री का कोण है। यह है 80 डिग्री, ये 80 डिग्री दिया हुआ है। यह है 70 डिग्री और ये है 125 डिग्री। इस तरह से ये चित्र बना हुआ है और यहाँ पे O लिखा हुआ है, यानी जहाँ पे चारों रेखा जो मिल रहा है वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? O। तो कह रहा है बगल के दिए गए चित्र से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पहला यानी ए, क्या कोण AOB, देखिए AOB, कोण AOB और कोण BOC, BOC एक रैखिक कोण युग्म बनाते हैं। तो रैखिक कोणों का जोड़ जो होता है 180 डिग्री होता है। रैखिक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो कोण AOB, देखिए कोण AOB कितना है? 85 और कोण BOC कितना है? 80। तो अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 85 और 80, तो 165 डिग्री आ रहा है। देखिए ये दोनों को जोड़ने पे 85 और 80 को जोड़ने पे कितना आ रहा है? 165 डिग्री। तो ये रैखिक कोण युग्म नहीं बना रहा है, क्योंकि रैखिक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। रैखिक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पे इन दोनों कोणों का योग आ रहा है 165 डिग्री। देखिए कोण AOB और कोण BOC, यानी ये दोनों कोण। तो हम पहला में लिख देंगे, नहीं लिखेंगे, नहीं लिख देंगे बस। चाहे तो हम लिख सकते हैं क्योंकि कोण AOB प्लस कोण BOC बराबर कितना आ रहा है? 165 डिग्री। यानी कोण AOB और कोण BOC को जोड़ने पे 165 डिग्री आ रहा है। 80 और 85 कितना होगा? 165 डिग्री। तो रैखिक युग्म होने के लिए 180 डिग्री होना जरूरी है। दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? रैखिक युग्म। तो यहाँ पे इन दोनों कोणों का योग कितना हो रहा है? 165 डिग्री। इसीलिए ये रैखिक युग्म नहीं बना रहा है। तो हम यहाँ पे इसका उत्तर देंगे नहीं। बी में अब, तो बी में कह रहा है कोण AOD। देखिए कोण AOD, ये जो कोण है 70 डिग्री वाला, ये हो गया कोण AOD। और कोण DOC, ये जो कोण है 125 डिग्री, ये दोनों कोण का बात कर रहा है अब। तो कोण AOD और कोण DOC रैखिक युग्म है। तो देखिए 125 और 70 जोड़ेंगे कितना आ रहा है? 195 आ रहा है। तो रैखिक युग्म होने के लिए दो कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे 180 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है, इसीलिए ये रैखिक युग्म नहीं बना रहा है, कोण AOD और कोण DOC, ये दोनों कोण। तो इसका भी उत्तर हम नहीं देंगे, नहीं, क्योंकि कोण AOD प्लस कोण DOC बराबर 195 डिग्री, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग कितना आ रहा है? 195 डिग्री। देखिए 70 और 125 जोड़ेंगे तो 195 आएगा। अगर 180 डिग्री आ जाता तब ये हो जाता रैखिक युग्म, लेकिन 180 डिग्री से एक तो कम आया है, एक ज़्यादा आया है, तो इसीलिए ये दोनों कोण रैखिक युग्म नहीं बना रहा है। तो इन दोनों का उत्तर क्या हो जाएगा? नहीं। प्रश्न 5,
क्या रैखिक कोण युग्म के कोणों का योग 180 डिग्री से अधिक होता है? तो इसका उत्तर भी हम नहीं देंगे। इसका उत्तर क्या देंगे? नहीं। क्यों देंगे? क्योंकि रैखिक कोण युग्म के कोणों का योग 180 डिग्री ही होता है, ना ही 180 डिग्री से कम होता है और ना ही 180 डिग्री से अधिक होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि रैखिक कोण युग्म के कोणों का योग 180 डिग्री से अधिक नहीं होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? नहीं। प्रश्न 6, यदि रैखिक कोण युग्म के एक कोण का मान 45 डिग्री है तो दूसरे कोण का मान क्या है? तो प्रश्न 6 में हम लिखेंगे दूसरे कोण का मान बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, बराबर कितना हो जाएगा? तो 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 7, 7 में से 4 गया 3, ये हो गया 1, ये 1 ही रह जाएगा, यानी 135 डिग्री आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि रैखिक कोण युग्म के दोनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। रैखिक युग्म के दोनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पे प्रश्न में क्या दिया हुआ था? यदि रैखिक कोण युग्म के एक कोण का मान 45 डिग्री है तो दूसरे कोण का मान क्या है? तो हम जानते हैं कि रैखिक युग्म के दोनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो जब एक कोण 45 डिग्री दिया हुआ है तो दूसरा कोण हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे, बस 180 डिग्री में से घटा देंगे 45 डिग्री को, तो कितना आ जाएगा? 135 डिग्री। देखिए 135 और 45 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री। तो रैखिक युग्म के दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो जब एक कोण मालूम है तो दूसरा कोण हम घटा करके ज्ञात कर लेंगे, यानी 180 डिग्री में से 45 डिग्री को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 135 डिग्री। प्रश्न 7, दो कोण 165 डिग्री और 40 डिग्री के हैं, क्या ये रैखिक कोण युग्म है? तो दो कोण कितना दिया है? 165 डिग्री और 40 डिग्री। तो 165 और 40 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 205 डिग्री आ जाएगा, जो कि 180 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है। तो ये क्या ये रैखिक कोण युग्म है? तो हम नहीं liखेंगे, इसका उत्तर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 165 डिग्री प्लस 40 डिग्री बराबर कितना हो जा रहा है? तो 5, 6, 4, 10, हाथ में रहा 1, 1, 1, 2, यानी 205 डिग्री आ रहा है। तो ये रैखिक कोण युग्म नहीं है, क्योंकि रैखिक कोण युग्म होने के लिए दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, लेकिन यहाँ पे 180 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है, तो ये रैखिक कोण युग्म नहीं है। इसका उत्तर क्या देंगे? नहीं।